गुड मॉर्निंग साहब। तो मॉर्निंग की शुरुआत मेरी होती है चाय बनाने और दूध गर्म होने से, और साथ ही साथ जब तक ये बन रहे होते हैं तो मैं अपनी सब्ज़ी की तैयारी कर लेती हूँ हाफ़। और उसके बाद मेरा जो सुबह का मॉर्निंग का जो रूटीन रहता है वो कुछ इस तरीके से, सबसे पहले बादाम और थोड़ा सा तरबूज, क्योंकि आजकल गर्मियाँ हैं तो मुझे पानी की नीड रहती है। और ये ठंडाई भी मैं आजकल भिगो रही हूँ 5 to 6 डेज से। इसमें क्या क्या है वो मैं आपको शाम को बताऊँगी। और साथ ही साथ मैं अपने बाहर आराम से बैठ के, इस टाइम सब सो ही रखे होते हैं तो मैं बाहर बैठ के फ्रेश एयर में और अपनी बादाम भी ले लेती हूँ, और वहीं जो सब्ज़ी की चॉपिंग होती है वो मैं बैठ के कर लेती हूँ। अभी अप्रोक्स 6.5 का टाइम होता है, तो मॉर्निंग में ये काम मेरे सबसे पहले फिनिश हो जाते हैं। और आज मैं बना रही थी भरवा भिंडी, तो उसके लिए मैंने अच्छे से इसको कर लिया। और अभी बहुत अच्छा टाइम होता है, इसमें बिल्कुल शांति रहती है। और साथ ही साथ फिर मैं सबसे पहले अपना जो छत है उसी का ही क्लीनिंग करती हूँ, क्योंकि फिर रूम और उनका ही मेरा बच जाता, धूप आ जाती है इस वजह से। तो मॉर्निंग में मैं सबसे पहले ये वाला क्लीनिंग का काम करती हूँ। और आज मैं आपको मेरा फुल डे रूटीन बताऊंगी। मोस्ट ऑफ टाइम ऐसा ही होता है, काम कभी कभी कुछ चेंजेस होते हैं। धो लेती हूँ। और आज ना मैं वार्डरोब की क्लीनिंग करूँगी। बहुत ज़्यादा मेसी हो रखा था मेरा, और इन दिनों ना मेरे को ऑर्डर्स भी करने हैं, बट स्टिल क्लीनिंग तो कर ही लेते हैं एक बार। तो मैं अपनी ड्रेसेस को अरेंज कर रही थी। बहुत सारे मेरे काम है, लेकिन पता नहीं जब कोई काम छेड़ देती हूँ तो फिर पूरा ही मैंने सोचा कर ही लूँ। बहुत टाइम से रखा हुआ था। तक्षिका बैसा की शादी के बाद ना मैंने ये ओढ़नों के कलप तो लगा दिए थे, पर इनको अरेंज नहीं किए थे। अभी मैं बैग्स ऑर्डर करूँगी, क्योंकि मैं फिर अगर जाती हूँ पीहर तो फिर ये ड्रेसेस ऐसे ही रखी हुई रहेगी। तो और इनको तो अब क्या ही ट्रॉली बैग्स में रखें। तो एक तो ये वाली ड्रेस है जो मैंने सिर्फ एक बार पहनी है। ये वाली ड्रेस भी जैसे आपने तक्षिका बैसा की शादी में देखी होगी, मैंने इसको नया ही सिलवाया था, मम्मा ने ही दिया था मुझे ये वाली ड्रेस। ये दोनों ही ड्रेसें मैं जब 1 महीना अभी बीच में गई थी तब मम्मा ने ही कराई थी मेरे। ये 2 थी, 5 थी टोटल, अब मुझे एग्जैक्ट याद नहीं रहा, लेकिन अभी फ़िलहाल के लिए ये मैं रख रही हूँ। इस पर कलप मैंने लगा दिया। एक तो ये हो गई, और दूसरी ये हो गई, और ऑलमोस्ट सारी ड्रेसें मेरे उधर की है। तो मैं अभी देख रही हूँ कि मैं कितने कपड़े ले आती हूँ उधर से, लेकिन मम्मा दे देते हैं। तो ये वाली ड्रेस भी मेरी कॉटन की है। आयरन में अभी फ़िलहाल नहीं कर रही हूँ, क्योंकि मैं इनको पहन भी नहीं सकती, जस्ट बिकॉज़ ये मेरी थोड़ी सी टाइट है, और इस वजह से। बाकी हाथों में टाइट नहीं है, लेकिन ऐसा मतलब लहंगे ऊंचे ऊंचे रहने लग गए, तो फिर मैंने कहा अभी रहने देते हैं इनको। और ये अभी मम्मा ने मुझे दिया है, ये एग्जैक्ट मेरी साइज़ का है, एग्जैक्ट। तो ये है, बट मैंने इसका ओढ़ना ये पेयर अप किया था, लेकिन ये नहीं है। इसका ओढ़ना पिको करने गया हुआ है, इस बार टाइम नहीं मिला मम्मा को, तो फिर मैं करवाया नहीं था। ये भी कॉटन का ड्रेस है, थोड़ा हेवी वाला है। और ये भी मैंने सोचा बैग्स में रख देंगे ना तो ख़राब नहीं होंगे। अब बैग्स में मंगाऊंगी, फिर आपको ज़रूर से बताऊंगी। और इस वाली ड्रेस को तो मैंने इतना वियर किया है, बट ये भी मेरी फेवरेट ड्रेसों में से एक है, तो इसको तो मैं घर वाले कपड़ों में रख दूंगी, और बाकी जो न्यू है उनको मैं अलग निकाल दूंगी। एक तो सारे कपड़े हैं, लेकिन पहनने का मन नहीं करता बिल्कुल भी। पहनने का मन करता है बिल्कुल किसी भी टाइप कपड़े, क्योंकि बहुत गर्मी है। मैंने ये 3 ड्रेसेस मेरी शादी के बाद वियरिंग का ज़्यादा रखा। एक तो ये, एक ये, और एक कभी वॉश करने के लिए रखी है। तो मतलब इनको मैंने मोस्ट ऑफ पहना है। और सीरियसली मुझे इस टाइप की ड्रेसें थोड़ी कम पसंद आती है, कि भाई चलो पूरी ऑल ओवर वाली। लेकिन ये जो ड्रेस है ना, ये मुझे बड़ी अच्छी लगती है, क्योंकि इसका कपड़ा बहुत पतला है और कलर भी बहुत अच्छा है। लहरिया वैसे अभी नहीं पहनते, लेकिन मैंने कहा ठीक है, अभी गर्मी में ये पहनना ओके है। तो ये, और ये मेरा जोड़े वाले वैसे मैंने कम ही लिए थे मेरी शादी में। 3 या 4 जोड़े वाली ड्रेसें थी, और उनमें से सिर्फ मैंने एक पहना है, इसे सिर्फ एक। उसके अलावा मेरी 2 तो अभी न्यू की न्यू रखी हुई है बेड में, और 2 अंसल रखी हुई है, और एक ये। तो 5 ही थी आई थिंक शादी में मेरी। बाकी इस टाइप के ज़्यादा थे मेरे। और ये 1-2 सिंथेटिक थे, जिनको भी मैंने सिर्फ 2-2 बार पहना है। तो इसलिए मैं तो प्रेफर करूँगी कि जिनकी शादियाँ गर्मी में हैं वो तो कॉटन ही लें। बाकी अभी इनको ऑर्गेनाइज़ कर देते हैं। तो वार्डरोब मैंने आज क्लीनिंग कर दिया था ना, तो काफ़ी लेट में हो गई थी, बट फिर भी उसके बाद मैंने डस्टिंग वगैरह की। एंड यही जो क्लीनिंग के काम मेरे होते हैं, मैं साथ के साथ मॉर्निंग में ही ये सब फ्री करती हूँ, ताकि दिन भर का जो मुझे काम है कैसे क्या करना वो मुझे ध्यान रहे।
इसके बाद मैं सीधा किचन में आ जाती हूँ और मतलब कंटिन्यूसली ये सारे काम चलते हैं। बीच में थोड़ा बहुत ब्रेक मैं लेती हूँ 5 to 10 मिनट का, बाकी मेरे काम मॉर्निंग में ही फिनिश हो जाते हैं। तो अभी मैं सब्ज़ी की तैयारी कर लूँगी। सब्ज़ी जब तक बनेगी तब तक आटा भी लगा दूँगी और छाछ और भी जो भी काम होंगे लाइक ये क्लीनिंग का, किचन का क्लीनिंग का, सुबह के जो बर्तन होते हैं, तो मैं इसी टाइम को फ्री करती हूँ ताकि उसके बाद मैं बिल्कुल किचन से भी फ्री, घर की क्लीनिंग से भी फ्री। फिर मुझे मेरे ऑर्डर्स का मुझे थोड़ा सा जो भी दिन का रहता है या फिर मैं रेस्ट करती हूँ तो वही रहता है। और यहाँ पे खाना सब लेट जिमते हैं तो चपाती उसी अकॉर्डिंग मैं बना देती हूँ। तो आप देख ही सकते हो मैं मॉर्निंग का इस तरीके से काम कर रही हूँ। मुझे ऐसा लग रहा है कि जिस तरीके से वीडियो में फास्ट काम होता है, अगर रियल लाइफ भी इतनी ही फास्ट में काम कर दें तो क्या ही बात, लेकिन काम करने में बहुत टाइम लगता है। और उसके बाद मैं ठंडा ही बना लेती हूँ। सारा काम फिनिश हो गया, अब मैं आराम से बैठ के अपने ठंडा ही पी लूँगी। मॉर्निंग में मैं दूध भी ले लेती हूँ और उसके बाद दिन में ये अप्रोक्स 10.5 का टाइम होता है, तो मैं आजकल ठंडा ही ले रही हूँ। वो इसलिए क्योंकि मुझे थोड़ी एसिडिटी की प्रॉब्लम हो गई। और इधर मेरी सब्जी, इधर मेरा आटा, ये मतलब सारा काम होने के बाद जो ये चीज़ें होती है ना कि कितना अच्छे से सब कुछ हो गया, तो वो देखने में अपने एक सुकून भी मिलता है। इधर मेरी छाछ भी बन गई। तो बस अब ये सारा काम करके अब मैं अपना बैठ के थोड़ी सी देर आराम से ठंडा ही लूँगी। कोई प्रेशर नहीं रहता, काम सारा हो चुका होता है तो मैं ऐसे ही लेती हूँ। और साथ ही साथ थोड़ा सा ठंडा ही मैं बनाती हूँ, वो आपको शाम को मैं जब उसको भिगोऊँगी तब और बता दूँगी मैं किसकी बनाती हूँ। और ये मैं इसलिए ले रही हूँ क्योंकि मुझे अभी एसिडिटी भी बहुत है और उसकी वजह से जलन हो रही है मेरे चेस्ट पे। और ये मैं कुछ, ये तो मैंने अभी एक ही रखा मैं ज़्यादा नहीं लेती, बट मैं अपना कुछ भी फ्रूट होता है जो अभी 10.5 पे मैं लेती हूँ। तो अभी जस्ट मैं अपने सारे कामों से फ्री हुई हूँ। मतलब मेरा जो लंच है वो हो गया है और सबको खाना, चपाती मैंने बना दिया। उसका मैंने कोई क्लिप नहीं लिया जस्ट बिकॉज फिर मैं जल्दी से शावर लेना एंड कुकिंग का ये सारा रहा, तो मैंने कहा अब रहने ही देते हैं। वैसे भी सुबह से मैंने आप लोगों के साथ काम ही शेयर किया है, तो आप सोचेंगे कि मैं ऐसे काम, बट मैं ब्रेक ले लेके करती हूँ और ये काम तो बेसिक करना ही पड़ता है। तो वो वाली चीज़ है, जब मेरे को लगता है कि नहीं हो रहा है तो ठीक है, वरना जब तक हो रहा होता है पॉसिबिलिटी, मतलब पॉसिबल हो जहाँ तक मैं कर लेती हूँ। और अभी मैं अपने थोड़ा सा पेंटिंग का काम करूँगी और देन स्लीप लूँगी, क्योंकि खाना खाते मुझे डायरेक्ट सोना नहीं है। मुझे एसिडिटी की थोड़ी सी इशू हो रहा है, यहाँ पे मेरे चेस्ट में बहुत ज़्यादा जलन सी हो रही है। तो डॉक्टर ने मुझे बोला है कि आप खाना खा के डायरेक्ट नहीं सो और मसालेदार ये सब्जियाँ अवॉइड करो। तो मैं अभी सब्जी की क्वांटिटी तो बहुत मिनिमम लेती हूँ। मैं अपनी छाछ हो गया, मैं दूध में कभी ऐसे मैं ज़्यादातर ले रही हूँ अभी, जस्ट बिकॉज़ वो जलन थोड़ी सी ज़्यादा ही हो गई थी। तो अभी तो फिर भी ठीक है, थोड़ी सी ठीक है, बट फिर भी ये इशू है। मतलब एक इशू नहीं होते, बहुत सारी चीज़ें एक साथ चलती है, लाइक पाँव में बहुत ज़्यादा पेन होना, बट स्टिल ये सब होता है और हम इनमें टेबलेट्स वगैरह नहीं ले सकते। तो ये सब तो चलता रहता है, लेकिन काम भी अपने साथ करने पड़ते हैं क्योंकि ज़्यादा रेस्ट करना भी बॉडी के लिए सही नहीं है। करो, ब्रेक ले लेके करो काम, रेस्ट कर करके करो, जहाँ तक आपकी बॉडी साथ दे उतना करो। और आप लोगों को अगर जानना है कि मैंने फर्स्ट मंथ से कैसा क्या फूड लिया है, कितना क्या कैसे, वो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिएगा। मैं अलग से प्रॉपर एक वीडियो बना दूँगी ताकि जो डेली व्लॉग्स देखने वाले होते हैं वो इससे बोर भी ना हो और आप लोगों के लिए भी बहुत हेल्पफुल हो जाएगा फर्स्ट टू अभी तक की जर्नी का। तो वो मैं आपको अलग से वीडियो बना दूंगी, आपके शूट कर दूंगी। बाकी अभी मेरा जो डिनर हुआ, मतलब सॉरी, अभी मेरा जो लंच हुआ है उसमें मैं सलाद ज़रूर से ले लेती हूँ और छाछ तो मेरी कंपलसरी है ही सही, वो तो मुझे लेनी ही पड़ती है। बाकी मैं दिन में फ्रूट भी लेती हूँ, तो मैं वाटरमेलन और खरबूजा, लाइक अनार, ये मतलब जिनमें मुझे थोड़ा सा ऐसा लगता है कि भाई गला सूख रहा हो तो वो खा लेती हूँ ऐसा। और फास्ट फूड जो है वो मैंने अभी बिल्कुल बंद कर दिया है। जब मेरा थर्ड ट्राइमेस्टर स्टार्ट हुआ, अभी हुआ है जस्ट थोड़े दिनों पहले, तो मैंने बिल्कुल ही बंद कर दिया है फास्ट फूड। मैं नहीं लूँगी उसको, और मतलब हाँ थोड़ी बहुत क्वांटिटी में अगर कहीं लेती हूँ तो मैदा तो और ज़्यादा अवॉइड करूँगी मैं। मैंने ऐसा सोचा है, बाकी क्या पता, जो खाने को होगा वो खा लेंगे, बट अभी इतना मैंने सोचा है क्योंकि मेरा पहला था फ्रूट्स वगैरह पे ही फोकस ज़्यादा रहना है, और इस वजह से। चलिए अभी मैं आपको बताती हूँ पेंटिंग की कौन सी ड्रेस है, और उससे पहले मैं बात कर लेती हूँ मेरी गुड़िया रानी से, जो रेनू की गुड़िया हुई है। मैं मतलब वो बोलती नहीं है लेकिन मुझे उसे देखना एक दिन में कंपलसरी है, सो मैं उससे बात करती हूँ, देन ये काम करूँगी और ऐसा मेरा कुछ रूटीन है।
ले लिया। अब मैं आपको मेरी ड्रेस बताती हूँ जो मेरी डिज़ाइन हो गई है। थोड़ी बहुत थी, वो मैंने आपको जैसा बताया पहले ही हो रखी थी, तो मैंने अभी कंप्लीट कर दी। इसमें उनको ऐसा था कि मैं लोटस भी बनाऊँ, बर्ड भी बनाऊँ और मोर पंख भी बनाऊँ, तो मैंने तीनों का कॉम्बिनेशन सेट करके ये कोई पोशाक बनाई है। और ये बहुत बहुत प्रिटी लग रही है। कुछ मतलब डिज़ाइन थोड़ी थोड़ी सिमिलर है, बट पूरा कॉन्सेप्ट मैंने इसमें चेंज कर दिया। शेडेड फ्लावर्स के साथ बनाया है, तो ऑब्वियसली थोड़ा सा चेंज लुक भी आता है। और ये वाली ड्रेस भी उषा बैसा उन्हीं की है, और ये वाली ड्रेस भी उषा बैसा की है। तो ये भी मेरा कंप्लीट है ड्रेस। इस पे वर्क भी हो गया है। ये पूरा हैंड वर्क है। मैं आपको वापस पास से शो कर दूँ। ये विदाउट हैंड वर्क तो ये देखिए इसमें पूरा हैंड वर्क का काम है, तो लुकिंग भी अच्छी आती है। तो ये वाली ड्रेस भी ठीक है, पतंग वाली, कुछ यूनिक, और आप अपने अकॉर्डिंग कलर कस्टमाइज़ करवा सकते हैं। स्क्रीन पे मैं नंबर दे दूँगी। उसके अलावा मेरी जो ड्रेस एक रेणुका वैसा के लिए जाएगी, ये डेडवाना कुचामन, तो ये भी कंप्लीट है। मॉर्निंग में इसको भी डिस्पैच करना है। पूरा ऑल ओवर हो गया है। इसका ओढ़ना भी मैं आपको बताऊँ वो रखा हुआ है, कोटा लग के आ गया है। और एक ये ड्रेस है जिसका काम अभी थोड़ा सा पेंडिंग है, तो इसको बाद में करेंगे, बट स्टिल ये वाले काम हो गए हैं। और ये आज मुझे कैसे भी करके पैक करनी है, क्योंकि मॉर्निंग में मुझे डिस्पैच करनी है, तो बस हो गया है। इधर मैंने ठंडाई को भिगो दिया अपने गिलास में, और इसमें ना सौंफ, ये जो आप देख रहे हो ना, क्या कहते हैं इसको, रोज़ के लीफ है सूखे हुए, और ये मगज वाले बीज है, और इसमें मिश्री और काली मिर्च और एक आफू के दाने जो आते हैं वो, तो ठंडा ही होती है प्रॉपर से। इसको मैंने भिगो दिया। इधर मैंने बादाम भी भिगो दिए, और ये मेरे अभी का दूध। तो ऐसा कुछ मेरा डिनर है, जिसमें मैं प्याज, आलू प्याज की सब्ज़ी बटी है, जो भी है, चपाती बटी है वो, और खीरा टमाटर, और ये मेरी चाच। तो ये मैं लेती हूँ।